वेलकम माय डियर पाइसेस मीन राशि। आपके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर होगी। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप अगर आपके नो कांटेक्ट में चल रहा है या लो कांटेक्ट में है, बातें कम हो रही है या बंद हो गई है या डिस्टर्ब रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसे तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड है, सभी के लिए रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें पता करेंगे कि क्या आपके पार्टनर क्या चाहते हैं एंड क्या होगा आगे, रिलेशनशिप में एक्शन होगी कि नहीं, अल्टीमेट क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। लेकिन ये पाइल के हिसाब से होगी। हम तीन फाइल रखेंगे, एक नंबर 1, 2 एंड 3, और आपने एक फाइल को चूज़ करना है। और जिन फाइल को आप चूज़ करेंगे उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे फाइल की टाइमिंग दे दूंगी, और उसी में से आपने फाइल के रीडिंग के लिए सीधा आपने उसी फाइल को ही आपने एंटर आप कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए हैं रीडिंग देखने के लिए। अगर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मैं शिप्रा एंड मेरे चैनल 555 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग शुरू करते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो अपने हिसाब से लीजिएगा कि जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिएगा। ओके, आप कोई भी पार्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप ज़बरदस्ती फिट मत करिएगा। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स रखेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, स्पाइसेस मीन राशि के लिए आप नो कांटेक्ट सिचुएशन, लो कांटेक्ट या डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप के सिचुएशन के लिए पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए। प्लीज पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए। पाइल 2 के लिए कार्ड दीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, पाइल 2 के लिए कार्ड दीजिए। पाइल 3 के लिए कार्ड दीजिए। प्लीज यूनिवर्स, पाइल 3 के लिए कार्ड दीजिए। पाइल 3 के लिए कार्ड दीजिए। यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स। आप किसी एक फाइल को आप चूज़ करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग है सभी फाइल्स के, सभी के ही टाइमिंग है, तो आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप एंटर कर लीजिएगा और देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फाइल पर। माय डियर पाइसेस मीन राशि, अगर आपने फाइल 1 चूज़ किया है तो आपके लिए हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। आप जिन्हें प्यार करते हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप उनको विजुअलाइज कीजिए और फिर आप रीडिंग देखना शुरू करें। एक बात का ध्यान रखना, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जनरल होने की वजह से अपने अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप उस रख लीजिए। अगर कोई पार्ट ऐसा होता है कि आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है वो पार्ट आपके पार्टनर का हो सकता है आपका बिल्कुल भी ना हो। सो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और शुरू करते रीडिंग। आप मैरिड है अनमैरिड है, सभी के लिए ही रीडिंग है। सबसे पहला कार्ड है ओपननेस। देखिए, ओपननेस ये कार्ड ये कहते हैं कि अपने आप को देखिए, जब हम कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजिड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज कर लेते हैं, और हम अपना ही जो भी हमारे अंदर कई बार क्या होता है, गलतफहमी भी होती है, ठीक है ना।
लेकिन हम अपने में बंद जाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्स ही कहते हैं कि आपको खुद को ओपन करिए, ओपन रखिए, ताकि जो भी हो रहा है, हो सकता है डिवाइन आपके लिए सही कर रहा हो, जो भी सिचुएशन आपका है, हो सकता है कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि नो कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट आपके लिए आगे जा कर के फ़ायदा दे, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को बंद नहीं करना, बिल्कुल अपने आप को मतलब ऐसे मतलब क्लोज नहीं करके रखना है, अपने ओपन हार्ट, ओपन ओपन नज़र भी आपने ओपन रखने हैं, ठीक है। सो ये बात ये है। अब देखते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट या डिस्टर्ब रिलेशनशिप अगर आपका है तो हम शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो पहले हम उसका देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ आप बताएं कि पाइसेस मीन राशि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आप बताएं वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये आप बताएं प्लीज़, क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, या पाइसेस मीन राशि के बारे में क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड, 2 कार्ड गिर गए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट्स, बाप रे, आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी बातें हैं जो मेरे ख्याल से कहना चाहते हैं आपको। देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला जो 2 कार्ड्स हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर, थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, हाँ, आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपको खोने से डर रहे हैं। नो कांटेक्ट, बातें कम बंद हो गई है या कम हो गया है, तो आपको खोने से और डर रहे हैं। हो सकता है वो देखिए, सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ आगे। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, देखिए वो आपको खोने से डर रहे हैं। बाकी कार्ड्स मैंने देखा मतलब ऐसे हैं कि आगे बढ़ने से पहले बाकी कार्ड दिखने की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने देख लिए। देखिए वो आपको, आप इस रिश्ते से वो बाहर जाना तो चाह रहे थे, कई बार कोशिश भी किया, और स्टिल ना वो कोशिश भी कर रहे होंगे कि इस रिश्ते से बाहर चले जाएं, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है, वो ना रिश्ते से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और रिश्ते के अंदर भी उनको चैन नहीं मिल रहा है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको वो खो देंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ वांड्स आगे उनको आपके साथ हो सकता है आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ एक्वेरियस, सॉरी, आई एम सो सॉरी माय डियर, कुछ पाइसेस मीन राशि जो है वो हो सकता है कि दूसरे रिलेशनशिप के तरफ आगे बढ़ जाए, दूसरे तरफ हो सकता है, और पार्टनर मतलब कोई भी आपके रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए, लेकिन वो निकलना नहीं चाहते, ठीक है। बिल्ली की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर द साउंड। वो एक्चुअली मैंने डोर बंद कर दिया ना रीडिंग करने के लिए, तो इसी वजह से वो नौटंकी करता है, ताकि मैं दरवाज़ा खोल दूँ। अलग अलग टोन से ये मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर द साउंड। सो देखते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो ना इक्वल शेयरिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना वो आपको प्यार करते हैं, जितना वो, अगर ऐसा होता है तो वो इस रिश्ते के लिए राज़ी है, ठीक है। अदरवाइज़ वो हो सकता है, अगर देखिए मैं आपको बता दूं कि वो आगे लॉन्ग टर्म आपके साथ जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको जाना चाहते हैं, आपके साथ वो आगे बंद जाना चाहते हैं। बॉटम ब्रेक में क्या है देख लेते हो। ये था हाई प्रीस्टेस, उनका इंट्यूशन हो रहा है, और हाँ देखिए वो चाहते हैं इस रिश्ते में ही आगे बढ़ना चाहते हैं वो, ठीक है। और लेकिन उनको आजकल थोड़ा उनको परेशानी में है कि
वो आगे कई बार कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो टैरो रीडिंग देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि ताकि उनको पता लगे कि आप उनके किस्मत में मतलब आगे कंटिन्यू आपसे होगी कि नहीं, ये देख रहे हैं। डेथ कार्ड ऐसा है, वो चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। द फुल ये कार्ड कहते हैं कि नए सिरे से बिल्कुल मतलब अब बिल्कुल फ्रेश होकर के दोबारा ये रिश्ता शुरू हो जाए। वो आपको बहुत ज़्यादा वो आपको चाहते हैं, वो इंटीमेट होना चाहते हैं, वो फिज़िकली भी आपको क्रेव कर रहे हैं। सो ये चीज़ें उनके अंदर दिखाई दे रही है मुझको। अब देखते हैं कि आप क्या चाहते हो माय डियर, आप क्या चाहते हो माय डियर पाइसेस मीन राशि, आप क्या चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, पाइसेस मीन राशि क्या चाहते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। द स्ट्रेंथ कार्ड है, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका भी द फूल है, आप भी वही चाह रहे हो, आप भी वही चाह रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए मैं आपको बताऊँ, आप अपने अंदर स्ट्रेंथ बना के रखा है आपने कि आप हार नहीं मानोगे। जो भी अगर आपके रिलेशनशिप में अगर जैसे बात बिल्कुल बंद हो गई है या बिल्कुल भी कम हो रहा है, या तो जो भी है, आप ना क्या कर रहे हो कि आप ना ऐसा कर रहे हो कि रिश्ते में ना आप ताकत बना के रखा हुआ है आपने। आपको ऐसा लग रहा है मुझे तो हार नहीं मानना, मुझे तो इस रिश्ते में मैं अपना आपको वीक नहीं बनाने हैं, ऐसा आपने स्ट्रेंथ। तो लेकिन आप मन ही मन में मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते को। आप ईश्वर से या आप जो जिन सुप्रीम पावर को आप मानते हो उनसे, आप डिवाइन से आप अपने रिश्ते को वापस पाना चाहते हो। आपको इस रिश्ते को खोने से डर लग रहा है और आप नए सिरे से बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हो इस रिश्ते को। ओके, द एम्प्रेस कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा आप अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल एम्प्रेस है, मतलब बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा मतलब प्यारे, मतलब बहुत ज़्यादा लविंग है। आप हर चीज़ आपके पार्टनर में आप देखते हो और बहुत खूबसूरत। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स नीचे का कार्ड दिख रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक 7 ऑफ स्वॉर्ड ना झूठ या कुछ बातें छुपाने की भी बात करता हो सकता है कि देखिए इसके नीचे का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कोई बात आप छुपा रहे हो सकता है आपके पार्टनर आपके पार्टनर के ऊपर जो आपका प्यार है, आप जो उनको इतना प्यार, वो आप इस बात को मुझे ऐसा लग रहा है आप छुपा भी रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पार्टनर को पता भी ना लगे कि आप इतना उनको क्रेव कर रहे हो, इतना आप अपने ताकत में, अपने स्ट्रेंथ बना के रख रहे हो, जबकि ये चीज़ गलत है। मैं आपको बता दूँ ये बहुत गलत है। ठीक है, प्यार में ये सब चीज़ें ना ब्रेन गेम बोलते हैं इसको, ब्रेन गेम प्यार में नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्यार में सादगी हो, सिंप्लिसिटी हो, और बहुत ही जितना खूबसूरत, जितना सादगी होगी ना प्यार में माय डियर, उतना प्यार खूबसूरत आप इंजॉय करोगे, बहुत अच्छा इंजॉय करोगे। जितना आप ब्रेन गेम खेलोगे ना उतना रिश्ता जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बार बार ये रिश्ते में ऐसे चीज़ें होगी, रिश्ता टूटना और परेशानी होना। सो आपने आपको सिंपल रखे। ठीक है, और आगे देखते हैं कि क्या आपके रिश्ते में एक्शन होगा, क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि क्या पाइसेस मीन राशि पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया, प्लीज़ आप बताएं क्या उनके पार्टनर क्या इस रिश्ते में कोई एक्शन लेंगे, कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको खोने से ही डर रहे हैं, बस यही चिंता उनका सता रहा है। आपका भी सेम, आप भी उनको खोना नहीं चाहते, वो भी आपको खोना नहीं चाहते। फोर ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं सारा दिन। वो उनके पास मुझे ऐसा लगता है ऑप्शंस भी है आगे बढ़ने की, लेकिन वो ऑप्शंस की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, ऐसा है। एंड हायरोफेंट, देखिए कास्ट कम्युनिटी कल्चर हो सकता, फिर भी वो आप ही को चाहते हैं, आप उनका विश फुलफिलमेंट है माय डियर। पाइसेस मीन राशि, वो आपको खोने से डर रहे हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं कि दिन रात आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। ओके, एंड किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, ऐसा भी हो सकता है उनके। रात भर जागते रहते हैं, काम मतलब आप सोचिए कि आप ही के बारे में हर समय सोचते रहते हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं कि क्या आप लोगे। देखिए एक भी एक्शन का कार्ड नहीं है इनमें, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन वो चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, उनसे ना जाए, उनके वो आपको ना खोए, ठीक है। जो आप सोचते हो ना, लगभग आपके पार्टनर सेम हालत में है। देखते हैं कि आप एक्शन लोगे क्या माय डियर एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं क्या डिवाइन क्या बताए, डिवाइन यूनिवर्स बताएं क्या पाइसेस मीन राशि पाइल 1 क्या आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, जजमेंट, आपको अलग, देखिए आप पिछला भी जजमेंट आया था, अभी भी जजमेंट ही आया, मतलब दूसरे डेक से जजमेंट आया था, अभी भी जजमेंट ही आया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, देखिए आप भी एक्शन नहीं ले रहे हो, आप भी एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सोची जा रहे हो कि ये प्रॉब्लम सारे दूर हो जाए। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई थी, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, वो हर चीज़ आप चाहते हो कि सब क्लियर हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दुख दूर हो जाए, रिश्ते में जो अनबन हुआ है वो सब ठीक हो जाए, आप चाह रहे हो। आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो दिन रात, और आप चाहते हो कि देखिए आप, ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम काज में ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर, आप भी अपने पार्टनर को क्रेव कर रहे हो, उनको इंटीमेसी चाह रहे हो उनके तरफ। आपको ऐसा लग रहा है, बस आप थोड़ा सा डेविल कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आपका क्या हो रहा है, आपका प्रॉब्लम क्या है, डेविल क्यों आया, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज़ बता डेविल क्यों आया। पेज ऑफ स्वर्ड्स, द फूल, हाँ आपको ना क्या हुआ, क्रेव हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर की तरफ क्रेव हो रहा है आपका। आपको ऐसा लग रहा है कि बस, हाँ आपको ऐसा लग रहा है बस देर नहीं सहा जाए, ऐसा मतलब कब जल्दी आपको आप चाहते हो जल्दी, लेकिन आप खुद भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो। आप शायद वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर एक्शन ले। आप अपने काम काज के प्रति ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ आप ध्यान दे रहे होंगे, और ऐसा, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़े और स्टेबिलिटी लेकर बढ़े, पर आपके पार्टनर भी बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ना आप एक्शन में हो, ना आपके पार्टनर एक्शन में। देखते हैं म्यूचुअल क्या एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए आपके क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। देखिए होप तो है आप दोनों में ना, इस रिश्ते में बहुत होप है। आप दोनों ही चाहते हो कि ये जो जितना भी ब्लॉकेजेस आए दूर हो जाए, अगर कोई बाधाएं आप दोनों के बीच में है तो दूर हो जाए। आप दोनों ही क्वीन ऑफ कप्स, मतलब प्यार करते हो पर जता नहीं रहे हो, ठीक है, अपने प्यार को अपने अंदर दबा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए, नए
फ्रेश न्यू स्टार्ट आप भी चाह रहे हो। सो ये चीज़ है, दोनों के दोनों ही आप चुप होके बैठे हुए हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। देखते हैं आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है रिश्ते में, क्या ऐसी चीज़ें हुई है जो आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ गई या बातें बंद हो गई या डिस्टर्ब हो गया रिलेशनशिप। देखते हैं प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ देखते हैं। मैच्योर्ड मैन, कोई ऐसा, कोई घर के जो बड़ा है घर का, वो हो सकता है ऐसे मतलब वो मुझे कोई किसी किसी का, देखिए सबका तो एक जैसा सिचुएशन नहीं होगा ना, किसी किसी का ऐसा हो सकता है घर के जो फादर फिगर हैं वो इनके बजा वो हैं, किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि घर में कैद करके रखा हुआ, कैद इन द सेंस मतलब जैसे होता है ना कि नहीं उनसे नहीं मिलना, उनसे आगे नहीं बढ़ना, ये सब चीज़ें हो भी सकता है, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट तो जेल होता है। लेकिन यहाँ तो जेल तो सचमुच का जेल हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। जेल मतलब है किसी के कब्जे में रहना, ठीक है। और मैसेज, कोई भी मैसेज ऐसा हो सकता है जो जो आप दोनों में ऐसा, आप दोनों में से दोनों, या तो आप पाइसिस आपने देख लिया हो, क्योंकि पाइसिस आपकी रेटिंग है तो आप ही को बोलेंगे, तो आपने देख लिया हो जो आपके आपत्ति कर लगा आपको, उस वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम है। और या तो किसी के थ्रू आपको कोई खबर पता लगी, मैसेज किसी के थ्रू भी हो सकता है। ओके, मेल ऐसा हो सकता है जो डोमिनेटिंग कोई मेल हो, जो इस रिश्ते को दबा रहे हो, इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहे हो। जुडिकेशन, किसी किसी का लीगल केस ऐसा हो सकता है, किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि जॉब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, बिजनेस में, जॉब में या पढ़ाई में, कि पार्टनर टाइम नहीं दे रहे थे एक दूसरे को, तो इसी वजह से भी ऐसा हो सकता है। पैसे कम हो जाना, पैसे का ना होना भी प्रॉब्लम हो सकता है। कम्युनिटी, कास्ट कम्युनिटी कल्चर तो कार्ड आ ही चुका था, तो कास्ट कम्युनिटी कल्चर भी हो सकता है। किसी और के तरफ इंटरेस्ट होना, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपका किसी और के तरफ इंटरेस्ट होना, ऐसे भी हो सकता है। या तो ऐसा शक करना कि किसी के और के तरफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसा वाला ये भी वजह हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आपके रिश्ते में होगा, क्या आगे क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि रिश्ते में क्या होगा आगे। प्लीज़ पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके रिश्ते में आगे क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं रिश्ते में क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं क्या होगा आपके रिश्ते में। यहाँ रखते हैं हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ कप्स, रिलीज, ईगो। अच्छा, ईगो, अच्छा देखिए, आप अगर देखिए जो भी प्रॉब्लम है ना, हाई प्रीस्टेस सबसे पहले है। हाई प्रीस्टेस का मतलब इंट्यूशन होना, एस्ट्रोलॉजी या ऐसे टैरो रीडिंग या कोई भी ऐसी चीज़ें फॉलो करना, ताकि वो रिलेशनशिप के बारे में पता लगे कि क्या होगा, क्या आगे होगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक जना, ऐसा भी हो सकता है कोई इस टाइप का चीज़ें में एजुकेशन ले रहे हो कि जैसे टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक जना, जो भी हो। देखिए मैं आपको बताऊँ, 8 ऑफ कप्स दोबारा आया। 8 ऑफ कप्स, देखिए आप दोनों में से दोनों, मुझे ऐसा लग रही है, या तो आप पाइसिस मीन राशि, इस रिश्ते से बहुत बार आप निकलना चाहा कि ये रिश्ते में रहना नहीं है, फिर आप निकल नहीं पाए, ठीक है। फिर आप ना आप में से जो ईगोइस्टिक है वो अपने ईगो को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, और आगे सब नेगेटिविटी दूर होती हुए दिख रही है। एंड हाँ देखिए हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे आपके रिश्ते में बैलेंस आएगी और आगे बढ़ेगी रिश्ता, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
शादी होगी कि नहीं ये नहीं अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिश्ता जो है ना ये बातें बंद हो गई, जो भी प्रॉब्लम चली प्रॉब्लम कई हद तक सॉल्व होगी। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आगे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है अभी ये रिश्ता, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। मतलब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना डिवाइन का परीक्षा होता है, वो कई बार परीक्षा लेते हैं कि दोनों में प्यार कितना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम द डेक में, तो रिश्ता आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और हाँ ये मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो पीरियड होता है ना वो डिवाइन टाइमिंग में ही ये ठीक होता है। मैं आपको बता दूँ, हाँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ठीक होगी। देखिए 7 वीक्स लग सकता है, 7 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है डिवाइन टाइमिंग। लेकिन डिवाइन टाइमिंग में ठीक होगी, हो सकता है 7 डेज में ठीक हो जाए, ठीक है ऐसा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स प्लीज बताएं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पार्टनर हील कर रहे हैं, वी आर बोथ हार्टिंग। देखिए वो कह रहे हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे को हार्ट किया है, जख्म किया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ ये जो इस मतलब ठीक होने की, ठीक है जो भी मेरे अंदर जख्म हुआ है, जो भी मुझे दुख हुआ है, दर्द हुए हैं उससे। आप देखते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, आपके पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं। Escape. I left when things got hard and I'm trying to move on. देखिए आपको आपने ऐसा कहना है कि आपके पार्टनर को ये शेयर कर देना, ठीक है अगर पॉसिबल हो तो अपने पार्टनर को, कि आप जब प्रॉब्लम हो रही थी ज़्यादा तो आपने उसको रिलेशनशिप को छोड़ना ही आपने बेहतर समझा। जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी तब ऐसा हुआ। और आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। अब देखिए ये मूव ऑन हो सकता है रिश्ते में ही मूव ऑन होना, जैसे कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से मूव ऑन होना, या तो इस रिश्ते से मूव ऑन होना, ये दोनों ही हो सकते हैं। अब दोनों के म्यूचुअल हैं। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। मतलब आप दोनों एक दूसरे को कहना चाहते हो कि हम दोनों ही एक दूसरे को जो देना चाहिए नीड पूरी करने के लिए फेल हो गए। अब देखते हैं कि डिवाइन आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, देखिए ये कार्ड ये बोलते हैं कि जो आपके जब भी रिश्ते में होते हैं तो रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक टाइमिंग देना होता है रिश्ते में, ठीक है पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए होती है, नहीं तो रिश्ता ख़त्म हो ही जाता है और डिस्टर्ब में भी आ जाता है। तो कहते हैं कि ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमेशा अपने जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो आप अपना एक वजूद, अपना एक क्या बोलता है जो सेल्फ रिस्पेक्ट वो ज़रूर कायम रखिए, ठीक है। और आप किसी और को भी अपना रिस्पेक्ट छीनने मत दीजिए, ठीक है ख़राब करने मत दीजिए। और दूसरा ये हुआ कि सरप्राइज़, और एक दूसरे को हमेशा सरप्राइज़ देना चाहिए होती है। और ये कह रहे हैं कि हो सकता है इन दिनों बहुत जल्दी आपको कोई सरप्राइज़ मिले, ये डिवाइन ये कह रहे हैं हो सकता है कोई सरप्राइज़ मिले, कोई आपसे मिले एंड रोमांटिक आपको एक ऐसा हो आपके साथ, कोई रोमांटिक टाइम आपको किसी के साथ बिताए आप। और ये तीसरी कार्ड ये कह रही है कि देखिए लव एक तो होता है, हम कहते हैं कहावत है कि लव कैन बी ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं लव ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आप बिल्कुल सजग होकर अपना
रिलेशनशिप को चलाना चाहिए। आपको ना आप किसी और दूसरे को आप डिसरिस्पेक्ट करें, ना आप खुद को। और आपको क्या चाहिए आप पार्टनर को उस बारे में बताएं, और आपकी पार्टनर क्या चाहिए वो आपको उनसे जाने। तो रिलेशनशिप ऐसे ही ग्रो करती हैं, आंखें बंद करके नहीं चलती। और एक बात है कि देखिए आपके लिए एक आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं पाइसिस को क्या करना चाहिए। पेशेंट, वो कहते कि पेशेंट रखो, पेशेंस, पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, धैर्य रखना, ठीक है। वो कहते कि आपके पास बहुत सारा एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। तो आप थोड़ा सा आप एक अपने खुद पे प्यार करें। आप जो इस समय जो आप समय बिता रहे हैं, आप यूनिवर्स से प्यार दें, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहे, तो कुछ हद तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए। अब अगर रीडिंग पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करें, अपने पार्टनर को शेयर करें। और मैं चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर की राशि का भी देखें, ठीक है। और दोनों देखने के बाद ही ना आपको समझ आएगी कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें, और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे और मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ताकि मुझे आपकी एनर्जी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, बाय। माय डियर पाइसेस मीन राशि, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आपके लिए रीडिंग हम करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ईच एंड एवरी पार्ट आपसे रेजोनेट ना भी करे। कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे लिखिएगा कितना पार्ट अपने ये रीडिंग में रेजोनेट हुआ है, तो मेरे लिए बहुत हेल्प होगी। और ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये आप चाहे मैरिड है अनमैरिड है, सभी के लिए ये रीडिंग है। और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके ये रीडिंग देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहला कार्ड ये आया विजडम। वो कहते हैं कि हम सबके अंदर बहुत कुछ होता है। जब भी हम कोई मुश्किल में होते हैं तो हमारे लिए वो चैलेंज होता है कि उस मुश्किलों का पार करना, ठीक है। सो कहते हैं कि हमारे अंदर इतने खूबी होती है कि हम कोई भी मुश्किलों को हम पार कर सकते हैं। तो ये बात ये कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। तो आप ये बात मानिएगा ज़रूर। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, वो चाहते क्या है, देखते हैं। ये थोड़ा सा वो हो गया है तो मैं ठीक कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया, उनके पार्टनर क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, उनका थॉट्स क्या है, वो चाहते क्या है, इंटेंशंस क्या है, प्लीज़ बताएं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स। जस्टिस, 9 ऑफ swords, 5 of cups, Ace of wands, बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स। आपके भी देख लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं पाइसेस मीन राशि क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। पाइसेस मीन राशि का डीप थॉट्स क्या हैं इस रिश्ते के बारे में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर से शुरू करते हैं। आपके पार्टनर का पहला कार्ड आया है जस्टिस। वो नए न्याय चाहते हैं उनके साथ, वो चाहते हैं उनके साथ सही हो, न्याय हो, ठीक है। और वो आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ धोखा हुआ है, रिश्ते में धोखा हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बिट्रे हुआ है, ठीक है। और वो जस्टिस चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, बैलेंस भी करना चाहते हैं। और ऐसा इस रिश्ते को वो चाहते हैं। जस्टिस बैलेंस का भी कार्ड है, तो हो सकता वो बैलेंस भी करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, वो आपको भूल नहीं पा रहे, वो आपको आपके मतलब दिन रात आपके बारे में सोचते, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत डिस्टेंस में रहते हो, या बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गए आप दोनों मिल नहीं रहे हो। ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस में आप दोनों ऐसे हैं। इस बार आपके बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एंड एस ऑफ वांड्स, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो 8 ऑफ कप्स वो बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं इस रिश्ते से बाहर जाने की, पर बाहर नहीं जा पाए। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं, प्यार की शुरुआत आपसे फिर से करना चाहते हैं, पर आपके गुड टाइम के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऐसे समय आए, डिवाइन टाइमिंग के इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपका देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हो। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करते हैं। देखिए, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। आई थिंक आप स्टेबिलिटी की वजह से ये रिश्ता जो है कि आपके पार्टनर को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से आपके अंदर किसी के इस वजह से भी दूरी हो गई है। आप नया कुछ सोच रहे हो, नया थॉट्स, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और क्या करे क्या ना करे, न्यू थॉट्स आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन आप अपने पार्टनर, 5 ऑफ कप्स आप कभी आया हो, आपके पार्टनर कभी आया, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है दोनों के डिस्टेंस, आप बहुत ज़्यादा दूरी में रहते हो। ऐसा हो सकता है अलग स्टेट, अलग कंट्री आप रहते हो। हाई प्रीस्टेस ये बात ये कहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रहा है, आप नया कुछ सोचना, कोई सोच रहे हो। आपका ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ ऐसा आप सोचा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी भी देख रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि आपके रिश्ते में आगे क्या होगा। ये सब बॉटम ऑफ द डेक में आपका आया है नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी दे, आपको न्यू स्टार्ट करे, आपको देखिए ठोस मजबूती के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहते हो लाइफ। और आप नाइट ऑफ कप्स, आप प्रपोजल्स आपके पार्टनर की तरफ से पाना चाहते हो या खुद देना भी चाहते हो। आपने निश्चय कर लिया है कि आप अपने पार्टनर की तरफ ही आगे बढ़ोगे उनको, क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। ऐसा है, अब देखते हैं कि एक्शन होगी कि नहीं आप दोनों में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया पाइसेस मीन राशि, क्या उनके एक्शन होगी, नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट या डिस्टर्ब रिलेशनशिप में एक्शन होगी। आपके पार्टनर के देख लेते हैं पहले, पार्टनर एक्शन लेंगे कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं कि एक्शन होगी। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर एक्शन लेंगे क्या, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। यस, पहला कार्ड ही ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ज़रूर एक्शन लेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम ले करके, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वो चाहते हैं जल्दी आना, कुछ आपको मैसेज वगैरह हो सकता है जल्दी वो दे आपको। यस, आपको आप बिग यस, आपको बता दूँ 3 कार्ड्स आए हैं एक्शन लेने की,
वो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनसे भी आप रहा नहीं जा रहा है। उन्होंने कोशिश तो की है रिश्ते से बाहर जाए, आपने भी कोशिश किया, उन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन हो नहीं पाया। अब देखते क्या आप क्या करने वाले हो, क्या आप एक्शन लोगे? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स प्लीज बताएं, पाइसेस मीन राशि एक्शन लेंगे क्या? थ्री ऑफ स्वर्ड्स, आपका तो दिल बिल्कुल टूटा पड़ा है। फाइव ऑफ वंस, व्हील ऑफ द व्हील एंड लवर्स। यस, मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों ना सोलमेट हो, मुझे ऐसा लगा। ये सोलमेट कार्ड है, मुझे ऐसा लगा। क्यों लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझको लगा कि आप दोनों, क्योंकि आप दोनों के ना बिल्कुल सेम हो रहा है। जो सोलमेट्स होते हैं ना उनके सेम होते हैं, वो लड़ाई में भी सेम होते हैं, दुख में भी सेम होते हैं, चीज़ें बिल्कुल सेम होते हैं। जो एक जना सोचते हैं वही दूसरे जना सेम, मतलब लगभग सेम सोचते हैं, मुझे ऐसा लगा। तो आपको तो बहुत दिल दुखा हुआ है, आप फिर भी फाइट कर रहे हो, अपने आप से खुद से फाइट कर रहे हो, आप ठीक होने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर, क्योंकि थ्री ऑफ स्वर्ड्स है ये, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। लेकिन मैं आपको कह दूं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है। थर्ड पार्टी इन द सेंस आपके पार्टनर कोई पार्टनर, जैसे थर्ड पार्टी जो ऐसे होते हैं ना, लव पार्टनर, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर के, ठीक है? आपके पार्टनर आप ही से प्यार करते हैं, मुझे जितना मैंने देखा है, कार्ड जितने आए। और आप समय के इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगी जब आपके पार्टनर आपको इजहार करेंगे, जब आपके पार्टनर आपके पास दौड़ के आ जाएंगे, ऐसा वाला। लेकिन ये समय बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। सो बहुत अच्छा ये है। अब म्यूचुअल, बॉटम ऑफ द डेक से म्यूचुअल है। देखिए सेवन ऑफ स्वर्ड्स, कोई बात ऐसी है दिल में दुखा है आप दोनों का, या कोई बात छुपाया आप दोनों ने एक दूसरे से, कोई बात छुपाया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात ऐसी होगी छुपाया हुआ है जिस वजह से ये लड़ाई झगड़े हुए हैं। पेज ऑफ वंस, आगे बढ़ना चाहते हो, दोनों ही स्टक में हो। देखिए मैं आपको बता दूं, दोनों ही स्टक में हो, लेकिन स्टक वाले में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड इसके नीचे है, प्रॉब्लम तो दूर होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी टाइम लेता है, ठीक है? दोनों ही स्ट्रेंथ बनाए रखा है। देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड है ये भी, देखिए। सो आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सो अब देखते हैं कि वजह क्या है, क्या ऐसे वजह है कि दोनों में ऐसे क्यों हुआ है, ये प्रॉब्लम क्यों चल रही है आपके रिश्ते में, ऐसे नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, या डिस्टर्ब क्यों चल रहा है रिलेशनशिप। देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ बताएं। डिस्टेंस, आप दोनों हो सकता है डिस्टेंस में रहते हो। मैंने पीछे भी बोला है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डिस्टेंस में रहते हो, थोड़ा मतलब डिस्टेंस में इन द सेंस मतलब कम मिलते हो, ऐसा भी हो सकता है। कोर्टशिप, किसी कोई ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर ने किसी से मिले हो, किसी से ऐसा मीटिंग करी हो किसी से, और उसी की वजह से प्रॉब्लम हुई हो, पता लग गया होगा मैसेज कि आपने किसी से मिले हो और ऐसा कुछ गलतफहमी हो गई होगी, ठीक है? और अब देखते बॉटम ऑफ द डेक से मैच्योर, किसी का ऐसा हो सकता है घर में ऐसा कोई पर्सन, फीमेल जो बहुत डोमिनेटिंग है और डोमिनेट कर रहे हैं, वेल्दी मैन ऐसा ही डोमिनेटिंग घर में या घर के बाहर, कोई ऐसा रिश्ते में, फ्रेंड्स में जिनके पास बहुत सारे पैसे हो, उनके वो सुनते हैं आपके पार्टनर पर, ये मेल है, ठीक है? और ऐसा हो सकता है रिश्ते में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के वजह से भी ये रिश्ता खराब हुआ है। एंड मैरिज, देखिए किसी का ऐसा हो सकता है शादी हो चुकी थी, ऐसा हो सकता है कि किसी का ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी है ये, आपको पता नहीं, आपके पार्टनर
आपकी शादी हो गई, या तो आपकी ऐसा हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, कोई आप दोनों में से, ये सबके लिए नहीं है, सब ऑप्शंस है ये सब, ये कोई एक आपके हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब आगे होगा क्या, आप दोनों के रिश्ते में अब होगा क्या। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं पाइसेस मीन राशि जिन्होंने पाइल 2 चूज किया उनके रिश्ते में क्या होगा, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं दोनों के रिश्ते में होगा क्या आगे, प्लीज बताएं, प्लीज डिवाइन बताएं दोनों के रिश्ते में पाइसेस मीन राशि जिन्होंने पाइल 2 चूज किया उनके रिश्ते में क्या होगा। थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, एस ऑफ swords, द ड्रीमर। देखिए, हाँ रीयूनियन होगी आप दोनों में, यस रीयूनियन तो होगी, ठीक है। और यस, और देखिए बॉटम ब्रेक में 10 ऑफ कप्स भी है, रीयूनियन आप दोनों में होते हुए दिख रही है। यस, आप दोनों एक दूसरे को सपना भी देखते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, सारा दिन सोचते रहते हो, ये कार्ड भी आए थे। एंड देखिए आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी तरह का आप मिलोगे, रियूनियन होगी, दोनों पार्टी भी करोगे, दोनों खुशियाँ भी मनाओगे, आप दोनों एक दूसरे के तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, नया सोच, नया विचार, न्यू विचार के साथ, बहुत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत क्लियरिटी के साथ, जो भी पीछे था वो सब कुछ भूल करके बहुत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड 10 ऑफ, किसी किसी का शादी भी हो सकती है, किसी किसी का। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, हल्की फुल्की स्टेबिलिटी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि स्टेबिलिटी के तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है ये रिश्ता। एंड अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। इनडिसिसिव, देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिस वजह से ये आज ये हालत हुई है, आपको दुख पहुंचा है, उन्होंने आपको दुख पहुंचा है। एब्सेंस कार्ड ये कहता है कि उन्होंने आपसे दूर रहकर उनको ऐसा लगा कि उनके शरीर का एक पार्ट दूर हो गया है, मतलब उनके शरीर का ही एक पार्ट, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी, मेरे ही एक पार्ट दूर हो गया है, ऐसा उनको लग रहा है। अब देखते कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो। ब्रोकन, आपको ऐसा, आप ऐसा कहना चाहते हो कि ये रिश्ता मुझे तोड़ कर रख दिया है, आप टूट गए हो, या आप बोलना चाहते हो ये रिश्ते की दूरी से। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर देर से, मुझे डर लग रहा है कि ज़्यादा देर ना हो जाए एक्शन लेने में, तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जल्दी एक्शन ले, ये कार्ड ये कहता है। और डिवाइन गाइडेंस एक बार ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया पाइसेस मीन राशि को, प्लीज़ गाइड करें। विश, स्पार्क्स एंड विंडो। देखिए विश का कार्ड ये बोलता है कि डिवाइन ये कहना चाहते हैं कोई ऐसा हो सकता है आपको उनके लाइफ में आपको बुलाए, मतलब इनवाइट करे, प्रपोजल्स आपको मिल सकता है बहुत जल्दी किसी से। ये सबके लिए तो नहीं होगी, किसी किसी की होगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि आपके हमेशा प्यार में ना स्पार्क बना के रखना। स्पार्क क्या होता है, जैसे कि हंसी खुशी, जैसे कि इंटरटेनमेंट, ये सब बना के रखना, ये रिलेशनशिप को और मजबूती देता है जब रिश्ते में वो एंटरटेनमेंट हो। विंडो ये बात कहता है न्यू एडवेंचर। अच्छा, आपके तरफ कोई एडवेंचर, मतलब ये कार्ड और ये कार्ड सेम है।
या कोई आपके लाइफ में आ रहा है या आ रही है जिनके साथ आप रिश्ते को न्यू एडवेंचर आपके लाइफ में आएगी, ठीक है ऐसा। और देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो इतने प्रॉब्लम आपका चल रहा है आप क्या करोगे, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। फ्रीडम, आपने आपको फ्री रखे, ये कहा है कि आपने आपको फ्री रखे। एंड जो भी आपके अंदर आपने जो रियलाइज़ करी है, अगर आपने कोई गलती करी है तो आप अपने आप को फ्री करें, माफ़ करें। एंड आप यूनिवर्स से, डिवाइन से एक लविंग एनर्जी गेन करें, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप अपने तरफ ध्यान दें, अपने आप को संभालें, ठीक है ऐसा। तो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर पाइसेस मीन राशि, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें और अपने पार्टनर को शेयर कर सकते हैं। और आप अपने पार्टनर का भी, मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर का भी इस तरीके से पाइल चूज़ करके आप उनका भी देखें रीडिंग, और दोनों फिर डिसाइड करें, दोनों देख करके कि क्या होगा आगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझको मोटिवेट करें, ठीक है। मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, मुझे मोटिवेट करें। और आपकी एनर्जीज़ मुझे, ताकि आपकी एनर्जीज़ मुझे मिलती रहे आगे की रीडिंग में, मुझको हेल्प करेगी आपकी एनर्जीज़ अगर मुझे सही सही पे मिल जाए। कमेंट्स करें कितना % आपको रेजोनेट हुआ है, ताकि मुझे हेल्प होगी। और आगे बढ़े, खुश रहे और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय डियर, बाय। माय डियर पाइसेस मीन राशि, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग आप अगर मैरिड है, अनमैरिड है, सभी के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट हो चुका है, तो आपके लिए रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कोई पार्ट आपको रेजोनेट ना भी करे, तो इस बारे में आप ध्यान रखना कि जो रेजोनेट नहीं करता है, मैच नहीं करता, वो पार्ट आपने छोड़ देना है, ठीक है। जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, और ठीक है। और ये टैरो रीडिंग गाइडेंस के लिए होता है, तो गाइडेंस की तरह ही लीजिए, ओके। सो ये आप जब भी आप रीडिंग देखें अपने पार्टनर को ज़रूर विजुअलाइज कीजिएगा, ताकि रीडिंग आपको समझ आए। शुरू करते हैं पहला कार्ड से। देखिए, रिलैक्सेशन, ये कहते हैं कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई है, हुई है, उस प्रॉब्लम को आप उस प्रॉब्लम को आप थोड़ी देर के लिए साइड कर दें और रिलैक्स करें। रिलैक्स क्यों करें? क्योंकि आपको यूनिवर्स जो आपको देख रेख आपको करता है, यूनिवर्स करती है, तो वो आपके लिए सदा आपके सपोर्ट में है और आपको टेक केयर करते हैं। तो आप रिलैक्स कीजिए, अपने आप को खुश रखें और फ्री रखें। आप देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए कितना सीरियस है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। ये देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। आपके पार्टनर के डीप थॉट्स क्या है, इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर के। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। पाइसेस मीन राशि, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया, उनके पार्टनर क्या चाहते हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द एम्परर, आपके पार्टनर थोड़ा डोमिनेटिंग है। अच्छा, चलिए देखते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर, ठीक है। अब आपका ले लेते हैं, फिर इकट्ठी रीडिंग करते हैं।
डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स प्लीज बताएं पाइसेस मीन राशि क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। पाइसेस मीन राशि क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। पाइसेस मीन राशि क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। पाइसेस मीन राशि के डीप थॉट्स क्या है इस रिश्ते के लेकर के। आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। आप एस ऑफ कप्स, पहला कार्ड उछल के गिरा, आपने देखा भी है कि किस तरह फ्लाई करा है ये कार्ड। मुझे ऐसा लगा आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर अलग क्यों हुए हैं। बहुत ज्यादा प्यार है आप दोनों को ही। और पाइसेस मीन राशि वाटर साइन, ज्यादातर वाटर वाटर वाटर, ज्यादातर वाटर साइंस है। वाटर साइंस वही होता है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। बहुत अच्छा। देखिए एम्परर, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते रहते हो, जिस वजह से एक जना अगर कम डोमिनेट हो ना तो चलता जा, फिर भी चल जाता है। दोनों ही डोमिनेटिंग हो तो कौन किसको सुनेगा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ये देख करके। देखिए शुरू करते हैं रीडिंग, ठीक है। आपके पार्टनर अपने काम काज में बिजी हैं, लेकिन साथ साथ आपके साथ भी वो स्टेबिलिटी वो चाहते हैं। आप दोनों क्या एक दूसरे की तरफ एक्शन लेंगे, देखते हैं। पहले आपके पार्टनर के देख लेते हैं कि आपका पार्टनर के एक्शन लेंगे क्या, आपके प्रति एक्शन लेंगे क्या आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स स्पिरिट्स प्लीज बताएं पाइसेस मीन राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, उनके पार्टनर क्या उनके तरफ एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे उनके पार्टनर उनके तरफ। थैंक यू यूनिवर्स। King of Swords, 3 of Cups, the Devil, 9 of Wands। आपका भी देख लेते हैं, फिर रीडिंग करते शुरू करते हैं। पाइसेस मीन राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, क्या वो एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिश्ते में एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं। Five of Pentacles, the Moon, Judgment, and 10 of Wands। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक दोनों के कंबाइंड होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब देखते हैं कि क्या है, अभी रीडिंग शुरू करते हैं। सॉरी। देखिए आपके पार्टनर के तरफ से क्या आया। पहला कार्ड किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका दिल बहुत टूटा हुआ है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको क्लियरिटी जो है, उनको क्लियर समझ आ रही है कि क्यों रिश्ता, या तो उनको क्लियरिटी चाहिए रिश्ते में। उनको ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी में आप है, थर्ड पार्टी के साथ आप है, उनको ऐसा लग रहा है। इस वजह से उनका दिल वो क्लियरिटी चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आगे बढ़ने से पहले वो हर चीज़ वो देखना चाहेंगे। वो बहुत नाराज़ भी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर
बहुत नाराज़ है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, लेकिन वो तभी कोशिश करेंगे, आगे तभी बढ़ेंगे जब उनको क्लियर पता लगेगा कि क्या है। और डेविल कार्ड, ये कार्ड भी आया हुआ है। ये हो सकता है कि वो काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपकी तरफ क्या हुआ? आपका तो बिल्कुल बुरा हाल है, आपका दिल बहुत ब्रेकअप सा दिख रहा है। आप दोनों में ब्रेकअप हो गया है क्या? मतलब 50% एक्यूरिस, सॉरी, पाइसिस मीन राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% के ब्रेकअप हो चुका है इस रिश्ते में। लेकिन ब्रेकअप होने के बावजूद भी आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो रिश्ते को। अपने आप को, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो है भारी बर्डनसम हो गया था, थोड़ा सा आपको संभाला नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा 50% ऐसा है कि हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, और बाकी 50% को ऐसा लग रहा है कि आपको इंट्यूशन हो रहा है, आपको डर लग रहा है शायद ये रिश्ता टूट जाएगा। हो सकता है आपने इस रिश्ते में ठीक से टाइम नहीं दिया, ठीक से आपने अपने काम में बिजी रहे, लेकिन इस रिश्ते को आपने ठीक से इसको नर्चर नहीं करी, आपने अपने काम काज में बिजी रहे, इस वजह से भी हो सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग पाइसेस मीन राशि के लिए। आपकी पार्टनर, आपका जैसा हालत है, आपका पार्टनर का भी सेम हालत है, सेम, लेकिन बस कार्ड्स थोड़े अलग आए हैं। उनका भी दिल टूटा हुआ है, आपका भी हालत खराब है, मतलब दोनों का एक जैसा ही हालत है। अब बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आगे टाइम लगेगा, लेकिन आगे बातचीत तो होगी आप दोनों में, मुझे ऐसा लग रहा है आगे तो बढ़ेंगे आप दोनों, ठीक है। और हो सकता है किसी की मदद से होगी ये, हो सकता है आप दोनों एक जगह काम करते हो तो उनके मदद से हो सकते हैं। फ्रेंड सर्कल एक हो तो उनकी वजह से हो सकती है। फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों का फिर से पैचअप हो जाए, रियूनियन हो जाए, ठीक है। लेकिन होते हुए मुझको दिख रही है, ठीक है। अब देखते हैं आपके रिश्ते में ये क्यों हुआ है ऐसा। हो सकता आपको पता है और हो सकता आपको ना पता है। कार्ड्स निकल के देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं क्यों हुआ ऐसा ब्लॉकेज। क्या ब्लॉकेज है? मैं देखिए कोई मैच्योर्ड वुमन, कोई बड़ी एज के वुमेन इसकी वजह हो सकती है, ठीक है। अगर आपके मैरिड हो चुका है तो हो सकता है कि ऐसा वेल्दी मैन, कोई ऐसे पर्सन जिनके पास पावर है, वो हो सकता है इसका रिश्ते के ये टूटने का वजह। अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है कि जैसे कि अगर आपके पार्टनर या आप अगर शादी के लायक है तो हो सकता है डाउरी वगैरह, डाउरी के वजह से रिश्ता टूट गया। कई बार ऐसा होता है कि डाउरी के लालच में रिश्ता तोड़ देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी और जगह की मैं और मतलब किसी और के लिए जो जिनके पास पैसे ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकते हैं। हाई ऑनर, कोई घर के जो बड़े हैं, कोर्ट, ऐसे लीगल केस हो सकता है, किसी के लीगल केस चल रहा है, इस वजह से दोनों में डिस्टेंस आ गया, रिश्ता टूट गया है। फॉल्स पर्सन, आप दोनों के बीच में कोई ऐसे इंसान है जो इस रिश्ते को तोड़ा है। किसी के साथ डेटिंग, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपने किसी के साथ डेट करी है। हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब दोनों दूर दूर रहते हैं। हो सकता है यही पैसों वाला मामला तो बार बार आ रहा है।
कोई मैसेज, कोई खबर आपके किसी के थ्रू मिला होगा या आपको मिला होगा आपका पार्टनर के बारे में जो गलत खबर है, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है आप दोनों में रिश्ता टूट गया हो। अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में फ्यूचर क्या है, क्या होगा आगे। देखते हैं आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होगा। ये कर लेते हैं, आगे जगह बना लेते हैं। आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं आगे क्या होगा। फाइनली क्या होगा दोनों के रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, फाइनली क्या होगा दोनों के रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ स्वर्ड्स, आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्पाई कर रहे हो, कब ऑनलाइन कब ऑफलाइन, सोशल मीडिया में जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया है, आप ऐसा कर रहे हो। व्हाट्सएप पे कब ऑनलाइन हो रहे हैं, ऐसा आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। हाई प्रीस्टेस, आप दोनों एक दूसरे के बारे में इंट्यूशन, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग, जर्नल एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है। किसी का कोई, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये रिश्ता 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए किसी हो सकता अगर आपके पार्टनर 35 के ऊपर है या आप 35 के ऊपर है तो आप जो चाहोगे वही होगा, और अगर आप नहीं है तो आपके जो फादर फिगर जो होगा आपके या आपके पार्टनर के, उनके हिसाब से होगी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे रिश्ता बहुत, देखिए 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ ये ऐसा लग रहा है कि देखिए फ़िलहाल तो जुड़ते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे बहुत वर्क करना पड़ेगा ये रिश्ता आगे। अगर आप चाहते हो ये रिश्ता आगे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में, तब जाकर के ये रिश्ता फिर से मिलेगी आपको। अदरवाइज़ ये रिश्ता तो हाथ से गया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेकअप होने का 50-50 चांसेस है इस रिश्ते में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के ब्रेकअप ऑलरेडी हो भी चुका है, हो भी चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको। देखिए नेग्लेक्टेड, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि जो तुमको चाहिए था वो देने में मैं फेल हो गया, असमर्थ रही, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर के जेंडर है उसे सबसे लीजिएगा। वो आपको कोई सच बताना भी चाहते हैं कि आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ, ठीक है, सच बताना भी चाहते हैं। देखते हैं कि आप अपने पार्टनर को क्या कहना चाहते हो। आप अपने पार्टनर को शेयर भी कर सकते हैं ये रीडिंग, अगर आपके पास आप कर सकते हो शेयर तो। आप अपने पार्टनर को ऑलवेज सोचते रहते हो पार्टनर के बारे में, और चेज़ भी करते रहते हो हर समय सोशल मीडिया में। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप और चेज़ नहीं, मतलब सारा दिन आपको ऐसा, आप उनको बोलना चाहता आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, मतलब अब मैं और चेज़ नहीं करना चाहती। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। देखते डिवाइन गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइसेस मीन राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, प्लीज़ गाइड कीजिए उनके रिश्ते के लिए, लव लाइफ के लिए, जिनकी परेशानी है लव लाइफ में, नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट ऐसा या डिस्टर्ब चल रहा है। रिलैक्स, देखिए फाइंड जॉइन, वो कह रहे कि जस्ट बहाने ढूंढो कि कैसे दोनों एक हो सकते हो, कैसे ऐसे तरीके से। लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस, वो कहते कि देखिए लॉन्ग डिस्टेंस भी कार्ड आए थे,
लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप में है, कहते हैं प्यार में लॉन्ग डिस्टेंस ये सब चीज़ें नहीं होती, प्यार में बहुत ताकत होती है। आप प्यार के द्वारा आप अपने डिस्टेंस को कम भी कर सकते हो, प्यार में ताकत होना चाहिए, ठीक है। एंड वो कह रहे कि प्यार जो है ना वो जल्दी आपके जीवन में आने वाला है, हो सकता है पुराना ही लौटे या न्यू, ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रीयूनियन होगा आपके जो जिनका जिनका ट्विन फ्लेम है, जो सोलमेट्स है उनकी रीयूनियन होगी, और जिनके नहीं है, जो सोलमेट्स नहीं है, इनमें सोलमेट्स तो होते रहते हैं किसी किसी के, तो उनके नहीं होगी। वो कह रहे कि सोलमेट्स के रीयूनियन होगी, डेस्टिनेशन में लिखी हुई है। सो किसी किसी की होगी, किसी किसी की नहीं होगी, ये मैंने बता दिया। 50-50 ऐसा है। देखते हैं कि क्या आपके लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए आप क्या करोगे, आप ऐसा क्या करोगे जो कि आप ऐसा क्या करोगे, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। बाप रे, ये क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना माय डियर पाइसेस मीन राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उछल उछल के गिरे, क्रिएटिविटी। देखिए वो कह रहे हैं कि मोटिवेट करो खुद को मोटिवेट करो, और अपने अंदर जितनी क्रिएटिविटी है वो सब क्रिएटिविटी से अपने क्रिएशन को बढ़ाओ और अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। वो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर पाइसेस मीन राशि। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें रीडिंग को, और मुझे मोटिवेट करें, लाइक करके मेरे साथ जुड़ें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। अगर ये रीडिंग आपके पार्टनर का भी आप रीडिंग देखें, ठीक है, उन्हीं वहाँ भी आप अपने पाइल चूज़ करें और उस तरीके से रीडिंग देखें। अब देखिए कि क्या है, इस रीडिंग के साथ वो रीडिंग मैच करें, और उससे आपको पता लगेगा क्या अल्टीमेट होगा। और ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कितने % रेजोनेट हुआ है। और मैं चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर को अगर ये शेयर कर सकते हो तो क्या शेयर करें। और थैंक यू सो मच। अगला रीडिंग लव रीडिंग के ऊपर होगी। मिलते हैं अगले रीडिंग में। थैंक यू माय डियर, लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।